नवरात्रि के दिनों में आपने देखा होगा कि जहाँ भी माँ दुर्गा की पूजा होती है वहाँ माता की मूर्ति के साथ उस परम शक्तिशाली असुर महिषासुर की भी प्रतिमा माता के साथ होती है। इस मूर्ति में माता त्रिशूल से महिषासुर का वध कर रही होती है। तस्वीरों में भी माता के साथ महिषासुर को दर्शाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माता के साथ महिषासुर क्यों होता है? दरअसल इसके पीछे माता का करुणामय हृदय है जो शत्रुओं पर भी दया भाव रखता है। आइए जानते हैं इसके पीछे के रहस्य के बारे में। देवी भागवत पुराण में कथा है कि रंभ नामक एक असुर था जिसने अग्निदेव की तपस्या से एक पुत्र को प्राप्त किया था जो एक महिषी यानी भैंस से उत्पन्न हुआ था, इसलिए वह महिषासुर कहलाया। यह असुर वरदान के कारण जब चाहे मनुष्य और भैंस का रूप ले सकता था। ब्रह्मा जी की तपस्या करके इसने वरदान पा लिया था कि कोई स्त्री ही उनका अंत कर सकती है, इसलिए वो देवताओं के लिए अजय तथा और शक्ति के मत में आकर इसने देवलोक पर अधिकार कर लिया। महिषासुर के शासन में देवता और मनुष्य भयभीत रहने लगे। ऐसे में सभी देवी देवताओं ने अपने तेज को मिलाकर एक तेजोमयी शक्ति को प्रकट किया जो स्त्री रूप में अवतरित हुई। वही देवी माँ दुर्गा कहलाई। सभी देवी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र से देवी को सुसज्जित किया। इस देवी ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। देवी और महिषासुर में 9 दिनों तक महायुद्ध हुआ। महिषासुर को अपने अंत समय में माता दुर्गा की शक्ति का एहसास हो गया और उस असुर ने देवी से प्रार्थना की, हे माता, आपके हाथों में मेरा वध हो और मुझे मुक्ति मिले। मैं आपकी शरणागत हूँ, मेरे उद्धार का आप कुछ उपाय कीजिए। शरण में आए हुए असुर पर माता ने करुणा दृष्टि दिखाई और वरदान दिया कि मेरे हाथों से मृत्यु को पाकर तुम्हें मेरा सायुज्य प्राप्त हो जाएगा और मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। माता के इस वरदान के कारण देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि माता के साथ महिषासुर का वध करते हुए माता की मूर्ति बनाकर देवी को 9 दिनों तक पूजा करनी चाहिए। इससे भक्तों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महिषासुर 2 शब्द के मिलने से बना है, महिष और असुर। महिष का अर्थ है भैंस और असुर का अर्थ होता है राक्षस। तो महिषासुर एक महान पराक्रमी राक्षस था जिसका शरीर भैंस का था। उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। ठीक उसी प्रकार से जैसे मस्तिष्क की शक्ति की कोई सीमा नहीं और यदि उसका दुरुपयोग किया जाने लगे तो उससे अत्यधिक विनाश प्रारंभ होने लगता है। ऐसी विषम परिस्थिति में जब सारे देवता भी उसे रोक पाने में असफल हो जाते हैं तो उस विषम परिस्थिति में उस अखिल ब्रह्मांड की माता और सर्वशक्तिमान आदि शक्ति अपनी सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए स्वयं का प्रादुर्भाव करती है। तो उस आदि शक्ति ने माता दुर्गा के रूप में प्रकट होकर उस अहंकारी महिषासुर का वध किया जो हर पल अपना रूप बदलकर सात्विक शक्तियों को परेशान कर रहा था। जय माँ दुर्गा।